जय हिंद बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का ग्राउंड जीरो यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री का हमारा 5th लेक्चर है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले मैंने फर्स्ट क्लास में मेजरमेंट ऑफ एंगल पढ़ाया, जहाँ पे एंगल रेडियन से अगर आपको डिग्री में चेंज करना हो, डिग्री से रेडियन में चेंज करना हो, इवन ग्रेड में चेंज करना हो, तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दिया मेजरमेंट ऑफ एंगल। ठीक है, सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको बताया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जो 3 आइडेंटिटीज है उससे रिलेटेड एनडीए में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, थर्ड लेक्चर में मैंने आपको बताया एलाइड एंगल, जहां से क्वेश्चन डायरेक्ट एनडीए में आता है। फोर्थ लेक्चर में हमने पढ़ा ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और मैंने आपको फोर्थ लेक्चर में बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेफिनेशन को फॉलो करता है। तो उसके थ्रू हमने मैक्सिमा मिनिमा जानने का कोशिश किया किसी भी फंक्शन का, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और उसका आपको डोमेन भी बताया, रेंज भी बताया। रेंज का मतलब वही मैक्सिमा मिनिमा हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको मैंने ग्राफ के थ्रू कंटिन्यूटी चेक करने के लिए बताया कि कैसे आपको अगर ग्राफ पता है तो डायरेक्टली आप कंटिन्यूटी उसका बता सकते हैं। उसका पीरियोडिक बताया हमने, पीरियोडिक फंक्शन भी हम डिटेल में फंक्शन में पढ़ेंगे, बट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड आपको मैंने डिस्कस किया। अब आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें मैक्सिमम मिनिमम टाइप का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर दिया रहेगा तो मैक्सिमम मिनिमम टाइप का क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। जैसा कि आपने ग्राफ में देखा कि ग्राफ के थ्रू मैंने साइन एक्स का रेंज बताया। क्या होता है साइन एक्स का रेंज? -1 से 1 होता है। अब देखिए, अगर आपका फंक्शन है y इक्वल टू 2 साइन एक्स, तो आपको क्या करना है, इसका रेंज अगर आपसे पूछ रहा है तो साइन एक्स का जो मैक्सिमम और मिनिमम है उसमें 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपको इनइक्वालिटीज में इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, और इधर राइट साइड में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए इसका रेंज आ गया -2 से 2 के बीच में। तो देखिए कितना इजीली आप रेंज निकाल पा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अगर आपसे कह दे कि 2 प्लस साइन 2x का रेंज बताइए, ये हमारा फंक्शन है 2 प्लस साइन एक्स का रेंज। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, साइन एक्स का मैक्सिमम 1 है और मिनिमम क्या है -1। अब 2 ऐड हो गया तो मैक्सिमम में भी 2 ऐड हो जाएगा और मिनिमम में भी 2 ऐड हो गया, मतलब अब आपका फंक्शन जो है वो बन गया 2 प्लस साइन एक्स। तो यहाँ पे देखिए 2 प्लस साइन एक्स का जो रेंज हुआ, यानी मैक्सिमम आपको 3 दे रहा है और मिनिमम आपको 1 दे रहा है। तो इस तरह से देखिए डायरेक्टली आप ऐड करने के बाद या सब्ट्रैक्ट करने के बाद या मल्टीप्लाई करने के बाद आप इस तरह से डायरेक्टली रेंज निकालेंगे। अब कभी कभी क्या करता है कि आपसे पूछ देता है कि साइन 2x का रेंज क्या होगा। एनडीए में एक बार ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, है ना। तो इसको करने के पहले आपको मैं बता देता हूं कि साइन 2x का रेंज क्या होगा। तो देखिए साइन का एंगल डोमेन कुछ भी हो, साइन का डोमेन क्या होता है? रियल नंबर होता है। तो साइन का डोमेन कुछ भी हो, ये हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। जैसे अगर आपने यहां पे 100x ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, डोमेन कुछ भी हो, रेंज क्या होगा? -1 से 1 के बीच में होगा। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, आपको क्या करना है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो इसको यहां पे देखिए आपका जो एंगल है, ठीक है, वो इक्वल है। तो सब लोग जानते हैं कि अगर यहां पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दें तो ये जो है एक फॉर्मूला यहां पे यूज करके ये चेंज हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा हाफ साइन 2x। और साइन 2x का रेंज कहां से होता है? साइन 2x का रेंज -1 से 1 के बीच में लाई करता है। और अगर आपने हाफ से क्या किया? डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो इधर भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा और इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब आपका जो रेंज है वो -1/2 से
1/2 के बीच में लाई करेगा, देख लीजिए। ठीक है, तो यहां पे कोई भी एंगल हो, ठीक है, तो आपको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमेशा रेंज इस टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पे x के जगह 5x आ जाए दोनों जगह, तो रेंज क्या होगा, -1/2 से 1/2। आपको एक और एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूं, ताकि इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको कर लेना है उसको। देखिए, आपसे कह रहा है कि y = sin 5x इंटू कॉस 5x का रेंज बताना है। तो क्या करना है, आपको यहां 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 से डिवाइड कर लेना है। तो ये देखिए, ये फॉर्मूला बन जाता है किसका, 2 sin a cos a का। तो ये बन जाएगा आपका sin 10x बन जाएगा, और यहां 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ। तो ये देखिए, sin 10x कहां से कहां लाई करेगा, -1 से 1 के बीच में। तो इसी तरीके से अगर आप 2 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, यहां पे, तो इधर भी आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, और इधर दोनों तरफ आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां पे आपका जो रेंज होगा, देखिए ध्यान से, क्या हो जाएगा रेंज, तो sin 10x ये लाई करेगा 1 से -1 से 1 के बीच में। अब यहां 1/2 है ना, तो 1/2 अगर यहां पे है तो आपको यहां भी फंक्शन के इक्वल लाने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर भी करना पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा। तो आपका जो रेंज आ गया इस फंक्शन का, जो ऊपर y है, इसका रेंज आ गया -1/2 से 1/2। देखिए, है ना, आसानी से कर लिया आपने। अब एक क्वेश्चन पूछा गया है एनडीए 2022 सेकेंड में कि द रेंज ऑफ फंक्शन y = 1 - sin x, इस तरह से पूछा गया है। ए ऑप्शन है 0 से 2 ओपन ब्रैकेट, बी ऑप्शन 0 से 2 क्लोज ब्रैकेट, सी ऑप्शन -1 से 1 क्लोज ब्रैकेट, एंड डी ऑप्शन -1 से 1 ओपन ब्रैकेट। ठीक है, तो देखिए यहां पे कैसे इसका रेंज निकालेंगे। आपको मैंने अभी बताया कि sin x जो है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है। ठीक है ना, अब जब sin x -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो माइनस से जब मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब निगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी इनइक्वालिटीज में, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, इधर -1 हो जाएगा और इधर 1 हो जाएगा। देखिए आपको बता देता हूं, जैसे यहाँ पे 5 ग्रेटर देन आपने 4 लिया, -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे -10 हो जाएगा, यहाँ -8 हो जाएगा। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज हो गया, है ना। अब इसमें क्या कर दिया, 1 को ऐड कर दिया, तो इधर भी 1 ऐड करेंगे और इधर भी 1 ऐड कर देंगे। तो अब देखिए ये 2 आ गया, और ये हमारा फंक्शन है y जिसका रेंज पूछ रहा है, और इधर क्या आ गया, इधर 0 आ गया। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अब ये जो y है, ये y ये 0 से बड़ा हो रहा है और 2 से छोटा हो रहा है। तो देखिए इसको ऐसे अगर लिख देंगे साफ सुथरे तरीके से, तो ये y का रेंज आ गया, और ये बी ऑप्शन में आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैंने आपको या तो मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके किस तरह से आप रेंज निकालेंगे वो मैंने बता दिया। अब देखिए इसी तरह से cos x का भी निकालेंगे हम, और मैक्सिमम क्वेश्चन में sin x और cos x इन्वॉल्व होता है। ठीक है, क्योंकि tan की अगर बात करेंगे तो tan का जो रेंज होता है -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट होता है, cot का रेंज भी -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट होता है, sec का रेंज -इनफाइनाइट से -1 और 1 से इनफाइनाइट होता है, cosec का रेंज भी sec के रेंज के बराबर ही होता है। तो जो क्वेश्चन आता है वो आपका साइन और कॉस से रिलेटेड आता है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा मैं आपको डिफरेंट टाइप का फंक्शन बता रहा हूं जिसका रेंज पूछता है। जैसे मान लो यहां पे 1/5 + sin x दे दिया, ठीक है, और इसका रेंज पूछ रहा है, मतलब sin x को क्या कर लिया, रेसिप्रोकल में ले लिया। तो आपको मैं बता दूं एज फॉर नॉलेज कि a ग्रेटर देन अगर b है और अगर आप रेसिप्रोकल लेते हो तो यहां इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, है ना।
तो जब आप रेसिप्रोकल लेंगे बच्चों, तो बड़ा वाला जो है वो क्या हो जाएगा, छोटा बन जाएगा रेसिप्रोकल होने के बाद। मतलब आप समझ लो कि कोई आदमी बहुत धनवान है और उल्टा उसका ग्रह नक्षत्र चल गया, और कोई गरीब है तो क्या हो जाएगा, ये बेचारा छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, है ना। जैसे आप देखो, मान लो हमने 6 ग्रेटर देन 4 ले लिया, अब रेसिप्रोकल करोगे तो ये देखो, ये जो बड़ा है ये बेचारा छोटा बन गया और छोटा बड़ा बन गया। इसी का यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग। तो देखिए फिर बता रहा हूं मैं, साइन एक्स का रेंज -1 से 1 होगा। अब हमें क्या करना है, इसमें 5 ऐड कर लेना है बच्चों, 5, क्योंकि साइन एक्स के साथ यहाँ पे 5 ऐड है, तो हमने 5 ऐड कर लिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6, और यहाँ 5 ऐड करोगे तो हो जाएगा 4। ठीक है, अब रेसिप्रोकल लेना है, तो 1/5 प्लस साइन एक्स, यही हमारा फंक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी यहाँ पे चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/6 और ये हो जाएगा 1/4। मतलब आप जो है, आपको रेंज क्या मिल रहा है, 1/4 से छोटा और 1/6 से बड़ा, मतलब 1/6 to 1/4 के बीच में। देखिए आपको समझ में आया कि नहीं आया, है ना। तो इस तरह से बिल्कुल आपको कंसेप्चुअली मैं इस टाइप के फंक्शन का रेंज कैसे निकलता है वो मैं बता रहा हूं। मैक्सिमम मिनिमम, रेंज का मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम मिनिमम निकालना। क्वेश्चन में आपसे मैक्सिमम पूछेगा इसका या मिनिमम पूछेगा, ठीक है। चलिए, और मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू आपका प्रैक्टिस करवाता हूं। जैसे मान लो लिखा हुआ है y = 5/sin 3x + 6, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो अब बताइए मुझे क्या हो जाएगा इसका रेंज। तो यहां पे साइन के साथ 3x है, देख कर डरना नहीं है। अभी मैंने बताया आपको कि साइन 3x भी कहां से कहां लाई करेगा, -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। कहां से कहां लाई करेगा, -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, राइट। अब इसमें 6 ऐड हो गया, तो फंक्शन में 6 ऐड हो गया, तो इधर भी 6 ऐड होगा और इधर भी 6 ऐड होगा। तो अब ये फंक्शन 6 + sin 3x है ना, ये आपको कहां से कहां दे दिया वैल्यू, ये आपको वैल्यू दे दिया 5 से 7 के बीच में। अब इसका रेसिप्रोकल ले लो, तो देखो बड़ा छोटा बन गया और छोटा बड़ा बन गया, तो 1/6 + sin 3x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 7 एंड लेस, ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, तो लेस देन इक्वल टू ये 1/5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा इनइक्वालिटी को थोड़ा इस तरह से लिख देते हैं, यहां पे रेसिप्रोकल ले लिया तो 1/7। तो देखिए 1/7 से क्या हो गया, ये 1/7 से ये बड़ा हो गया, ठीक है, और 1/5 से छोटा हो गया। अब इसमें 5 मल्टीप्लाई हो गया, तो × 5 × 5 × 5, ठीक है। तो अब इसका जो रेंज हो गया वो 5/7 से बड़ा और 1 से छोटा हो गया, ठीक है। ये कैंसिल होकर क्या दे देगा, 1। तो यहाँ पे इस तरह से फाइनली आपको जो रेंज मिल रहा है वो 5/7 to 1 मिल रहा है, इस तरह से ऑप्शन में दिया रहता है। तो बताइए क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, है ना। अब देखिए आगे जो है किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से देखिएगा। अब यहां पे अलग जो तरीका है क्वेश्चन पूछने का वो है कि y = अगर sin स्क्वायर x - sin x -1, ठीक है, या यहां प्लस sin x -1 ले लिया, तो इसका रेंज क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कैसे हम इसका रेंज निकालते हैं वो मैं बताने जा रहा हूं। देखिए आपको क्या करना है कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, तो आपको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देना है यहाँ पे। तो ये किस फॉर्म में आ गया, ये आ गया a² + 2ab के फॉर्म में, और b² है नहीं, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए हम क्या करते हैं, b² से b² ऐड कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1/2 का स्क्वायर और यहाँ पे
1/2 का स्क्वायर ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ पे -1 इक्वल टू 0 हो गया। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा इस चीज को। तो y इक्वल टू अब क्या लिखेंगे इसको, साइन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और माइनस ये हो गया कितना 1/4, माइनस का 1/4 और -1, तो ये हो जाएगा -5/4। ठीक है, तो देखिए ये कंप्लीट स्क्वायर है। क्या है बेटा, ये कंप्लीट स्क्वायर। तो कंप्लीट स्क्वायर ऑलवेज क्या होता है, नॉन निगेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि ये मिनिमम कितना देगा 0, और मिनिमम में अगर 5/4 ऐड करोगे तो अब जो मिनिमम है y मिनिमम वो आ जाएगा कितना, -5/4। समझ में आ गया ये बात। अब इसके मैक्सिमम के लिए, रेंज के लिए, y मैक्सिमम के लिए आपको क्या करना है कि डिपेंड कर रहा है इस साइन x पे। तो साइन x का मैक्सिमम क्या होता है 1, तो 1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यानी कि ये आपका आ गया कितना 3/2, 3/2 का होल स्क्वायर आ गया 9/4 और -5/4, और ये कितना आ गया 4/4 यानी कि 1। तो y मैक्सिमम क्या हो गया 1 और y मिनिमम क्या हो गया -5/4। चेक कर लीजिए, इस तरीके से हम लोग इस टाइप के फंक्शन का रेंज निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। आप एक बार देख लीजिए, अगर आपको लग रहा है इसमें कोई डाउट तो बताइए मुझे, है ना। तो ये मेथड होता है इस टाइप के फंक्शन का रेंज निकालने का। ठीक है, अभी आपको टेक्निक भी बताऊंगा मैं इसमें कि और कैसे इजी मेथड में हम लोग इस टाइप का जब क्वाड्रेटिक फॉर्म में रहेगा तो उसका रेंज निकालेंगे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन को, जैसा क्वेश्चन और एनडीए में पूछा जाता है। जैसे साइन स्क्वायर एक्स है और यहां पे प्लस cos टू द पावर 4x ले लिया और आपसे इसका रेंज पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, पहले मैं कंसेप्चुअली बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो देखिए आपको इसको लिखना है साइन स्क्वायर एक्स प्लस इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं इसे, ये कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो जब इसको आप ब्रेक कीजिएगा तो देखिए ये बन जाएगा साइन टू द पावर 4x, ठीक है, -2 साइन स्क्वायर एक्स और ये +1 और ये वाला साइन स्क्वायर यहां पे आ गया, मतलब ये आपको दे रहा है साइन टू द पावर 4x माइनस साइन स्क्वायर एक्स +1, ऐसे दे रहा है। ठीक है, तो देखिए यहां पे फिर साइन स्क्वायर एक्स को हमने क्या मान लिया, इसको हमने t अगर मान लिया तो y इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी +1, ये क्वाड्रेटिक बन गया। ठीक है, और क्वाड्रेटिक का आपको बताया था हमने कि मिनिमम क्वाड्रेटिक का अगर आपको मिनिमम निकालना है या मैक्सिमम निकालना है तो यहां पे मिनिमम मिलेगा। ठीक है, हालांकि यहां पे साइन स्क्वायर एक्स है तो पहले हम इसका क्या देख लेते हैं, मिनिमम देख लेते हैं। तो या तो मैं कंप्लीट स्क्वायर के थ्रू ही बता देता हूं ताकि इसका मैक्सिमम मिनिमम दोनों मिल जाए। तो देखिए आप y इक्वल टू जब कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो आपको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और इसका स्क्वायर देखिए फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसका स्क्वायर ऐड करके सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे +1 है तो ये बन गया t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा ये 3/4। डेट मीन्स यहां पे देखिए हमने किसको माना था t साइन स्क्वायर एक्स को, तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। तो एक चीज बताइए आप, अभी मैंने आपको बताया है कि यहां पे ये कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है तो इसका मिनिमम जो है y मिनिमम क्या हो गया 3/4। क्लियर है, और y मैक्सिमम, तो मैक्सिमम के लिए देखिए यहां पे इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1 होता है इसका मैक्सिमम, तो 1 माइनस यहां पे देखिए y मैक्सिमम क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2 यानी कि 1/4 होल स्क्वायर है ना,
तो 1 माइनस 1/2 1/2 1/2 का स्क्वायर 1/4 और प्लस 3/4, तो ये क्या दे दिया 1 दे दिया आपको। ठीक है, तो y मैक्सिमम मिल गया, y मिनिमम मिल गया। अब आप इस प्रोसेस को देख लीजिए, टाइम लग रहा है आपको इस प्रोसेस में। अब आपको क्या करना है, इस टाइप के फंक्शन का रेंज निकालने के लिए आपको यहां पे सीधा मैं यहां लिख दे रहा हूं, थीटा इक्वल टू π/2 रख लीजिए। तो थीटा जब π/2 रखेंगे तो साइन π/2 क्या दे देता है 1, और कॉस π/2 क्या देता है 0। तो 0 का पावर 4 0 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये आपको थीटा इक्वल टू π/2 रखिएगा तो ये आपको क्या दे देगा y मैक्सिमम, यानी कि 1 मिल गया। ठीक है ना, क्या मिल गया मैक्सिमम मिल गया। और यहां पे देखिए थीटा इक्वल टू π/4 रख दीजिए। तो जब थीटा का वैल्यू आप क्या रखेंगे π/4, ठीक है, तो यहां पे देखिए क्या हो जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2 मिलेगा, और यहां पावर 4 है तो 1/√2 का पावर 4 आपको क्या मिल जाएगा, यहां पे आपको मिल जाएगा 1/4, है ना। एलसीएम क्या हो जाएगा, y मिनिमम के लिए आपने 4x देखिए यहां पे आपको डायरेक्ट अगर निकालना है y इक्वल टू साइन स्क्वायर x प्लस कॉस टू द पावर 4x है, तो y मैक्सिमम के लिए आपको क्या कर देना है, यहाँ पे थीटा इक्वल टू π/2 ले लेना है, और y मिनिमम के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे थीटा इक्वल टू π/4 ले लेना। और इस टाइप का फंक्शन आप देखिए साइन टू द पावर 4x है प्लस कॉस टू द पावर 4x है। अगर क्वेश्चन का मैक्सिमम मिनिमम पूछता है स्क्वायर एक्स ले लिया, जितना भी क्वेश्चन होगा आपको मैक्सिमम और मिनिमम की मिनिमम मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो आज का लेक्चर था वो साइन एक्स और कॉस एक्स से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन का मैक्सिमम एंड मिनिमम पूछता है एनडीए में, उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन आपको करवाया। और अगला जो हमारा क्लास होने वाला है उसमें आपको मैं पढ़ाऊंगा कंपाउंड एंगल, है ना। कंपाउंड एंगल से रिलेटेड भी खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। जय हिंद बच्चों।